हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहारी बबुआ के नए एपिसोड में। आप सभी को हम बता दें कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेकर के तैयारी करना हो तो आपको रीजनिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। तो रीजनिंग पढ़ने के लिए आइए हमसे जुड़िए और रीजनिंग को हम लोग जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो रीजनिंग को हम लोगों ने पढ़ने का एक प्रयास करेंगे और रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए रीजनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो रीजनिंग का हिंदी क्या होता है? तर्क शक्ति। रीजनिंग का हिंदी क्या होता है? तर्क शक्ति। तो रीजनिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रीजनिंग के हिंदी सुनकर आपको क्या लगा? तर्क शक्ति मतलब जिसके प्रश्नों के पे हम लोग तर्क भी तर्क कर सकते हैं, उसी को हम लोग रीजनिंग कहेंगे। तो रीजनिंग को 3 भागों में बांटा गया था। तो 3 भागों में कौन कौन सा भाग में बांटा गया है उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग सब पढ़ेंगे। पहला, वेरिएबल रीजनिंग। दूसरा, नॉन वेरिएबल रीजनिंग। तीसरा होता है एनालिटिकल रीजनिंग। इसका होता है भाषिक, हिंदी इसका होता है भाषिक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति, इसको बोलते हैं अर्धभाषिक तर्क। अर्धभाषिक तर्क शक्ति। एनालिटिकल का होता है विश्लेषणात्मक। तर्क शक्ति। रीजनिंग का अगर हम लोग को परिभाषा लिखने की बात है, रीजनिंग की परिभाषा लिखने की बात है, तर्क शक्ति की परिभाषा लिखने की बात है, तो रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसके प्रश्नों के माध्यम से किसी इंसान की, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसके प्रश्नों के माध्यम से किसी इंसान के लॉजिकल एबिलिटी यानी तार्किक योग्यता की जांच किया जा सके, तर्क शक्ति कहते हैं, यानी रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग कहते हैं। हम लोगों ने रीजनिंग को 3 भागों में बांटा है: वेरिएबल रीजनिंग, नॉन वेरिएबल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। भाषिक तर्क शक्ति, अर्धभाषिक तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। तो हम लोग बारी बारी से कर पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे वेरिएबल रीजनिंग, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नॉन वेरिएबल, उसके बाद एनालिटिकल। तो चलिए हम लोग देखते हैं वेरिएबल में कितना चैप्टर है। वेरिएबल में कितना चैप्टर है तो उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। चलिए वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल रीजनिंग, वेरिएबल रीजनिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो वेरिएबल में पढ़ना हम लोग को अल्फ़ाबेट, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। फिर क्या पढ़ना, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना, वर्ड अरेंजमेंट, शब्द व्यवस्थीकरण, चौथा हो जाएगा आपको अल्फा सिंबॉलिक नंबर सीरीज, अल्फा सिंबॉलिक और नंबर सीरीज। पांचवा हो जाएगा क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं क्या, वर्गीकरण बोलते हैं। वर्ड एनालॉजी, शब्द समरूपता, लेटर एनालॉजी, अक्षर समरूपता, आठवां देखते हैं डिजिट एनालॉजी, यानी संख्या समरूपता। सीक्वेंस ऑफ वर्ड, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तर्कसंगत क्रम।
लेटर सीरीज 10वां हो जाएगा अक्षर श्रृंखला। 11 हो जाएगा नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला। मिसिंग करेक्टर मिसिंग लुप्त पदों का भरना। लुप्त पदों का कोडिंग एंड डिकोडिंग। कूटलेखन एवं कुटपाथ। कूटलेखन एवं कुटपाथ। रैंकिंग टेस्ट। क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण। वर्ड ब्लड रिलेशन। वर्ड रिलेशन शब्द संबंध। सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्थीकरण। बैठक व्यवस्थीकरण। उसके बाद पजल। पजल को हम लोग क्या कहेंगे? पहेली। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिशा एवं दूरी। कैलेंडर। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पंचांग। क्लॉक। घड़ी।
और देखते हैं। इक्कीस में हो जाएगा 22, जिसको घड़ी बोलते हैं। 22 22 में हो जाएगा क्यूब, जिसको घन बोलते हैं। इनक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं असमानता, असमानता। लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल जिसको बोलते हैं तार्किक वेन आरेख, वेन आरेख। 25 में बोलेंगे डिजिट वेन डायग्राम, डिजिट वेन डायग्राम, अंकीय वेन आरेख। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। 27 में हो जाएगा मैट्रिक्स, जिसके बोलते हैं हम लोग अवयव। उसके बाद होगा इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, आगम निर्गम, आगम निर्गम। ये जो हुआ हम लोग कौन सा हुआ, तो वेरिएबल रीजनिंग में हुआ। अभी नॉन वेरिएबल और एनालिटिकल रीजनिंग को हम लोग कल देखेंगे। आज समय ज़्यादा हो गया, इसी के लिए हम बोलना चाहेंगे कि अभी तो हमने स्टार्ट किया है सफ़र का चलना, पूरा अंजाम बाकी है। जो तू कह के गए हो कि तुमसे नहीं होगा, एक दिन मिलने से पछताओगे। धन्यवाद।